हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री अपरा एकादशी की राधे राधे मंगल बधाई। तो आज का व्लॉग जो है अपरा एकादशी का व्लॉग है। व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपको शायद जल्दी व्लॉग्स मिले और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ पर जो है ठाकुर जी को स्नान पात्र में तैयार कर लिया है, साथ ही पंचामृत भगवान का रेडी है और आप समग्र सामग्रियों को देख सकते हैं। हमने सब चीज़ तैयारी कर ली है एकादशी की। बहुत ही सिंपल विधि से जो है हमारे एकादशी भगवान की सेवा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो अब क्योंकि गर्मियां हैं तो बहुत से लोग गर्मियों की सेवा का व्लॉग मांग रहे थे। देखिए, हो सकता है हम आपको व्लॉग शेयर भी कर दें या फिर आप पुराने व्लॉग्स को भी देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सेवाएं सारी सेम होती हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं सेवा में वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो भगवान को हल्के से शीतल जल से स्नान कराते हैं। तो जल को हम पहले ही भर के रख देते हैं एक पात्र में, जिससे कि जल जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। फिर जो है ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। गर्मियों में चाहें तो आप ठाकुर जी के जल में थोड़ा सा बरास कपूर, जो कि शुद्ध कपूर आता है, इसी नाम से मिलता है बरास कपूर, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा चंदन आप पधरा सकते हैं जल में और फिर जो है ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि सामने साइड में हमने यहाँ पर चंदन का पटला है, उस पर हमने थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा बरास कपूर पहले डाल के और जल डाल दिया उस चौकी पर, जिससे कि जो है केसर, जो कपूर है और चंदन थोड़ा सा फूल जाता है। जब हम घिसेंगे चंदन को तो बहुत अच्छा और सुंदर चंदन ठाकुर जी के लिए घिस के तैयार होगा। तो अब जो है भगवान को हमने बातें करते करते जो है ठाकुर जी का स्नान भी हो गया है। जो पंचामृत स्नान में जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिलकर पंचामृत बनता है। यही शास्त्रीय विधि है पंचामृत बनाने की। और अच्छे से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके ठाकुर जी पर चमक बहुत अच्छी है। तो देखिए, अगर आप ठाकुर जी को हर एकादशी पंचामृत स्नान कराएंगे और अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी के जो चेहरे पर एक चमक होती है वो नेचुरल चमक। हम ना तो ठाकुर जी के ऊपर कोई भी तरह का केमिकल यूज़ करते हैं, कुछ तरह का केमिकल यूज़ नहीं करते, बस ठाकुर जी को शुद्ध चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं और ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक होता है। तो ठाकुर जी का अभिषेक हो गया है। अब हम जो है ठाकुर जी के लिए चंदन घिसेंगे। तो देखिए, जो कपूर था और केसर था अच्छे से घिस चुका था। उसके बाद हमने इसमें फिर से चंदन को घिसा है अच्छे से। देखिए, चंदन ऐसा रेडी हो जाता है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके चंदन का जो है कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत खिल के आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम शुद्ध भगवान के लिए केसर यूज़ करते हैं। अगर आप भी चाहें तो केसर की जैसे 4-5 धागे ले लीजिए आप और उसको अच्छे से घिसिए तो अच्छे से रंग आ जाएगा। और कहते हैं कि भगवान की सेवा में हमें उच्च से उच्च सामग्री का यूज़ करना चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। तो चंदन को अगर आप अच्छे से घिस लेंगे, और बहुत से लोग पूछ रहे थे चंदन कहाँ मिलता है, तो ये शुद्ध चंदन जो है आपको वृंदावन में मिल जाएगा। बस पहचान होनी चाहिए आपको चंदन की। चंदन में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू नहीं आती है, बहुत लाइट खुशबू होती है चंदन में, हल्की सी। अगर आपको जानकारी नहीं इन सब चीज़ों की तो फिर जो है आप किसी गवर्नमेंट शॉप से चंदन ले सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको प्रॉपर बिल के साथ चंदन की लकड़ी अवेलेबल हो जाती है। तो अब जो है हम ठाकुर जी को पत्रावली करेंगे। और हाँ, आज इसकी वीडियो में हम आपको श्री राधा नाम कैसे लिखते हैं भगवान के ऊपर या शालिग्राम देव जी के ऊपर, तो हम आपको वो बता रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और शायद एक आध कमेंट्स और है, क्योंकि आपके जो सवालों के जवाब होते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू दे देते हैं, तो शायद ज़्यादा लोग हमारे जो है आंसरों को सुन पाते हैं और बहुत से लोग ज़्यादा लाभान्वित हो पाते हैं। तो इसीलिए तो देखिए, शालिग्राम देव जी की सेवा जो हमने श्री वृंदावन धाम से ली थी। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, वहाँ पर आप लोई बाज़ार में आप जो है शालिग्राम देव जी की सेवा वहाँ से ले सकते हैं। तो ठाकुर जी को जब जिस रूप में आना होता है वो आ जाते हैं स्वयं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए, बहुत ही आराम से जो है श्री राधा नाम हम जो है अंकित करते हैं श्री शालिग्राम भगवान के ऊपर। और बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के ऊपर पत्रावली भी करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को राधा नाम अत्यंत प्रिय है। और ठाकुर हमारे स्वयं श्री राधा नाम का जप करते हैं। तो सोचिए कौन है हमारी राधा रानी। अरे, लोगों को बहुत कुछ कहते हैं हमारी श्री जी के बारे में, पर भैया देखो, श्री जी तो बहुत सीधी हैं, बहुत भोरी हैं हमारी किशोरी जी। पर उनके जो भगत हैं भैया, वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े भगत हैं। क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों को आप कितना भी कुछ कह लीजिए, पर ठाकुर जी को कुछ कहेंगे तो ठाकुर जी के भक्त उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम जो है ठाकुर जी को लगाएंगे केसर चंदन। कितना सुंदर ठाकुर जी के चंदन में कलर आया है और ठाकुर जी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। गर्मियों में जो है अगर आपके पास शालिग्राम देव जी की सेवा है या फिर आपके पास विग्रह की सेवा है तो भगवान को जो है अच्छे से चंदन लगाया करिए, क्योंकि चंदन जो है ठंडक प्रदान करता है भगवान के श्री मस्तक को। फिर जो है भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। अब तुलसी जी चढ़ाने की मैं कितनी महिमा कहूँ कम पड़ जाएगी, इसीलिए
खूब ठाकुर जी को तुलसी अर्चन करा कर हर एकादशी हो सके तो सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, मतलब 1000 पत्तों से विष्णु भगवान के एक एक नाम से आप भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान को जो है शत नामों से, मतलब 100 नामों से भगवान को तुलसी अर्पित कर सकते हैं, 100 पत्ते तुलसी के। तो उस प्रकार से जो आपके मन में जैसा मनोरथ आए आप उस प्रकार से ठाकुर जी की एकादशी पर सेवा कर सकते हैं। देखिए हर एकादशी हम बताते ही आपको कि भगवान का पंचामृत स्नान, भगवान को तुलसी चंदन अर्पित करना, फूल माला और सुंदर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ये सब चीज़ें नित्य की हैं, पर एकादशी पर कुछ बढ़ चढ़ के करते हैं, अलग उत्साह होता है एक मन में। तो बस, और देखिए अगर आपके पास भी श्री गरुड़ भगवान है, श्री हनुमान जी हैं, तो फिर आप उनको जो है भगवान विष्णु के या फिर श्री राम जी के चरणों की तुलसी भगवान के मस्तक पर विराजमान करें, मतलब भगवान विष्णु के चरणों की तुलसी श्री गरुड़ भगवान की, श्री हनुमान जी के श्री मस्तक पर विराजमान करें, क्योंकि जो है हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। हम इस भाव से जो है श्री हनुमान जी को, श्री गरुड़ भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं। उसके बाद अब श्री हमारी युगल सरकार, हमारे श्री राधा गोविंद देव जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। कितने 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 प्यारी लग रही हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप लोग बहुत सारा चीज़ें मिस कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप जो है ठाकुर जी के सुंदर सुंदर दर्शनों का, उनके मनोरथा को आप लाभ ले सकते हैं वहाँ से भी, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस थोड़ी लेट आती हैं, इसीलिए अगर आपको इंस्टेंट दर्शन चाहिए तो आप वहाँ जाके हमको ज्वाइन हो सकते हैं हमारे परिवार के साथ, हमारे इंस्टाग्राम परिवार के साथ। तो देखिए हमारे आज श्री राधा गोविंद देव जी कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने सुंदर ठाकुर जी हमारे फूलों में सज रहे हैं। एक चीज़ और, ठाकुर जी पर आप वही पुष्प चढ़ाइए जिनमें से सुगंध आती हो। वैसे बहुत से पुष्प आते हैं मार्केट में जो कि सिर्फ शो के लिए होते हैं। ठाकुर जी पर उन पुष्पों को चढ़ाने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में जो है सुगंधित पुष्पों का, जैसे गुलाब है, मोगरा है, जूही चंपा आदि पुष्पों का, कमल के पुष्प, यही चीज़ों का एक भाव है ठाकुर जी के। और देखिए ठाकुर जी के जल में आप जो है मटकी का यूज़ करें जल भरने के लिए। उसमें थोड़ा सा हमने खस पदरा दिया है, बाज़ार में को पंसारी की दुकान पर खस मिल जाता है, उस खस की जड़ को थोड़ा सा ले लीजिए, ठाकुर जी के जल में डाल दीजिए, उससे जो है जल की तासीर ठंडी हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं एकादशी पर भोजन की। तो हमने अपरा एकादशी और भगवान के लिए जो है आलू की काशी फल, जो कि पेठा कद्दू बोलते हैं, कहीं कहीं दही, साथ ही खीर बनाई है, थोड़ी चिप्स हैं और ठाकुर जी के लिए पूरियाँ सिद्ध करी हैं। क्योंकि हम सब लोग पूरे परिवार में मिलकर एकादशी का व्रत करते हैं, तो फिर हम जो है ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद जो है ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। तो कैसी लगी आप सबको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।